अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहुत विशेष स्थान बनाए आदरणीय श्री महेश कुमार जी गौतम, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, कि वो आए और अपने वक्तव्यों से हम सब लोग को अनुग्रहित करने का काम करें। आदरणीय श्री महेश कुमार गौतम जी। धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे मंच के माध्यम से बोलने का न्योता दिया। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन करते हुए इस देश में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, देश में करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, हम सबको एक सुंदर संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जिनकी आज हम 135वीं जयंती मना रहे हैं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हमारे बीच में जो मंचासीन है, हमारे सभी मुख्य अतिथिगण, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सदन में बैठे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से दिन हो जाएगा, लेकिन उनकी संघर्ष भरी कहानी खत्म नहीं होगी। उन्होंने सारा जीवन शोषित, वंचित, उपेक्षित, दलित, शोषित महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए लगा दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई में कितनी बाधाएं आई, ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म 1891 को महाराष्ट्र के सितारा जिले में मऊ छावनी में हुआ था। पिताजी का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई। जब वह हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय गुरुजी श्री तेजपाल सिंह जी पधार चुके हैं, मैं उनका बहुत ही आदर और सम्मान करते हुए स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आकर के मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने का काम करें आदरणीय श्री गुरुजी। और हमारे और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं निवेदन करूंगा कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में हमारे रिश्तेदार हैं आदरणीय श्री मिंटू सिंह जी, वो भी आकर के पुष्प अर्पित करें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का काम करें। आदरणीय श्री मिंटू सिंह। जब बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिताजी रामजी राव मौला जी उनका एडमिशन कराने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो वहाँ के टीचर उनका एडमिशन नहीं करते हैं और बड़े प्रयासों के बाद उनका एडमिशन होता है। उसमें कंडीशन होती है कि बच्चा बाहर बैठ के पढ़ेगा। यानी बच्चों, आप सोचिए कि 5 साल का बच्चा बाहर बैठ के क्या पढ़ सकता है। तरह तरह की यातनाएं उनको दी गई, लेकिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई लिखाई को अपना लक्ष्य मानकर बहुत मेहनत की, इतनी डिग्रियां हासिल की कि आज तक इस देश में इतनी डिग्रियां कोई हासिल नहीं कर पाया। आज तो थोड़ी सी असुविधा हो जाती है बच्चे को, तो बच्चा बस्ता फेंकता है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल को। आज गाड़ी दूर से लेने के लिए आई थी, मेरे घर तक नहीं आई लेने के लिए। प्यारे बच्चों, आपको ऐसे महापुरुष से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बाबा साहब हमारे बीच में इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं कि उन्होंने जीवन भर संघर्ष करके इस देश के 85% तबके को हक अधिकार दिलाए। संविधान की रचना करते वक्त उनको कितनी बाधाएं आई। इस देश की मनोवादी ताकतों ने
ये निश्चय कर लिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी कीमत में संविधान सभा में नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन उनके अथक प्रयास से वे संविधान सभा में पहुंचे और इस देश के लाखों करोड़ों शोषितों, दलितों, वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और उनको हक अधिकार दिए। संविधान के माध्यम से इस देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धन संपत्ति रखने का अधिकार, ये तमाम अधिकार आपको संवैधानिक रूप से संविधान में बाबा साहब ने अंकित किए हैं। महिलाओं के लिए तो बाबा साहब ने इतना काम किया कि आज जो महिलाएं स्वतंत्रता से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रही हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। इन महिलाओं की स्थिति भी शूद्रों से कम नहीं थी, इनको भी बहुत प्रताड़ित किया जाता था, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, लेकिन सभी वर्गों की महिलाओं के साथ शोषण होता था। बाबा साहब जब पहली बार इस देश में सरकार बनी तो हिंदू कोड बिल लेकर के आए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाए। तो ऐसी शख्सियत थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सम्मानित साथियों, अगर कोई मजदूर आदमी ये कहने लगे कि हमें क्या दिया है बाबा साहब ने, तो मैं जो लोग मजदूरी करते हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि पहले काम करने के घंटों की कोई सीमा नहीं थी। 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे उनसे काम लिया जाता था, बदमा मजदूरों की तरह उनसे काम लिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की कि आप 8 घंटे से ज़्यादा मजदूर से भी काम नहीं ले सकते। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि उनके जीवन संघर्ष के बारे में सुबह से शाम तक भी अगर बताया जाए तो कम है, लेकिन समय का अभाव है। और भी वक्ता लोग यहाँ बैठे हैं, सभी को समय दिया जाएगा। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब हमें 3 मूल मंत्र देके गए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपको बस ये 3 मूल मंत्र पर ही ध्यान करके अपने परिवार का उद्धार करना है। सबसे बड़ा हथियार आपका शिक्षा है। आप एक समय खाना कम खा लें, कपड़ा सस्ता पहन लें, अन्य खर्चों में कटौती कर लें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लें कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।